तो शपथ ग्रहण इतना खास क्यों होने वाला है, 9 तारीख इतनी खास क्यों है, तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन इसी बीच आपको दिखाते हैं खास तस्वीरें जो सामने आ रही हैं राष्ट्रपति भवन से। देखिए, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां रायसीना हिल्स में बेहद उत्साह के साथ शुरू की जा चुकी हैं। तो आपको बता दें कि 9 तारीख जो है उस पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण भव्य तरीके से किया जाएगा। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रण भेजा जा चुका है। तो शपथ ग्रहण क्यों खास होने वाला है और 9 तारीख क्यों खास है, इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अनुपम कपिल इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। देखिए, सस्पेंस सा है ये। 8 और 9 जून दोनों तारीखों पर देखिए चर्चा चल रही थी। तो आपकी गणना यानी ज्योतिष के लिहाज से और इसके हिसाब से शपथ ग्रहण के लिए कौन सा दिन शुभ माना जाए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। इतना विस्तार में आपने न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट दिया कि प्रधानमंत्री जी नंबर्स को कितना मानते हैं और उनके वजह से सभी लोग अभी नंबर्स को फॉलो करते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि 4 और 8 नंबर जो उनके लाइफ में बार बार आते हैं। अब पहले कहा जा रहा था कि 8 तारीख को जो है शपथ ग्रहण 8 बजे होने वाली थी, लेकिन वो मुहूर्त जो है शनिवार का दिन जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता मुहूर्त के लिए। सो इज ट्यूसडे। लेकिन आप देखते हैं कि जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 तारीख को, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। और जो मेरा अनुमान है, जो शिफ्ट किया है संडे को, ये सही किया है। और मेरे अंदाजे से ये शपथ ग्रहण 6:30 से 7:30 बजे के बीच में होगा। इसका कारण ये है कि उस समय मोदी जी की जो जन्म लगन की कुंडली है, जो वृश्चिक लगन, वही राइज हो रही होगी। और मुहूर्त में हम देखते हैं कि भाग्य स्थान का स्वामी और दशम स्थान का स्वामी, दशम स्थान जो है गवर्नमेंट को इंडिकेट करता है, और सूर्य और चंद्र की स्थिति जो राजा और रानी कहा जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इनको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो कल के तारीख में 6:30 से 7:30 बजे के समय में अगर ये शपथ ग्रहण होता है तो 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, ये सब जो है लगन को देखेंगे। और भाग्येश जो है चंद्रमा अपनी ही राशि में, कर्क राशि में होंगे। अभी इसमें यह है कि ये पुष्य नक्षत्र में होगा। अगर 8:30 बजे के बाद करते हैं, पहले करते हैं, तो लगन भी अच्छा है। तो पुनर्वसु नक्षत्र होगा, जो कि अच्छा नक्षत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही परफेक्ट मुहूर्त की बात करें तो वो इम्पॉसिबल है किसी को निकालना। राम जी के लिए तो वेद व्यास जी ने मुहूर्त निकाला था, वनवास हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन ये जो समय है, अगर लॉन्ग लास्टिंग हमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट चलनी चाहिए, तो सभी प्लैनेट जो हैं 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड वेल प्लेस्ड होने चाहिए। तो कल के तारीख में मंगल भी 6ठे स्थान के अंदर होंगे। हालांकि 6ठे स्थान में लग्नेश का होना अच्छा नहीं, लेकिन मंगल के लिए ये एक्सेप्शन है जी। लेकिन आपको ये हाँ जी अनुपम जी, एक और चीज देखिए, आपने नक्षत्रों की बात की, हम चंद्रमा की स्थिति भी देखते हैं। चंद्रमा की स्थिति का आंकलन किया जाता है जब हम शपथ ग्रहण की बात करते हैं। उसकी स्थिति कैसी हो, मजबूत हो, वो भी देखा जाता है। एक और चीज, समय के बारे में अभी देखिए कोई भी आधिकारिक जानकारी तो आई नहीं है, लेकिन आपकी गणना, ज्योतिष गणना के आधार पर कौन सा वक्त जो है वो शुभ हो सकता है? मेरे हिसाब से 6:30 बजे के बाद जो पहले 10 मिनट हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन और वृश्चिक नवमांश भी चल रहा होगा, वर्गोत्तम होगा। वर्गोत्तम को स्थिति अच्छी मानते हैं। और उस समय जो भाग्य का स्वामी जो चंद्रमा है, देखो कुंडली कहीं भी, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, चंद्रमा के आगे पीछे अगर कोई ग्रह नहीं होते हैं तो केमद्रुम नाम का जो है बुरा दोष उत्पन्न होता है। वो तो हो ही रहा है। लेकिन जब लग्नेश को सूर्य खुद देख रहे हैं, 10th लॉर्ड जो हैं, और बाकी शुभ ग्रह भी देख रहे हैं, शुक्र हालांकि अस्त है, बुध भी एक शुभ ग्रह माने गए, हालांकि वो 8th लॉर्ड है, तो 2 शुभ ग्रह तो लगन को देख ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो 6:30 बजे जो समय है ठीक है। उससे पहले कोई समय ठीक नहीं है, उसके बाद वाला भी समय ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ टोटल जो है कल का, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, वो भी 5 नंबर ही आ रहा है। अगर आप ऐड करते हो तो वो मोदी जी का डेस्टिनी नंबर है। 17 सितंबर 1950 को अगर आप ऐड करते हो तो टोटल जो है 1976 आता है, जिसका टोटल 23 और जिसका टोटल 5 है। कल का तारीख का भी टोटल 5 है। आपने देखा कल बुधवार का दिन था। बुधवार के दिन पे मोदी जी ने ये ग्रीन कलर का जैकेट पहना जब एलाइज के साथ प्रेसिडेंट को मिलने गए।
तो मोदी जी सिंबल्स को, कलर्स को, नंबर्स को बहुत महत्व देते हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता, हालांकि इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है और ऐसा भी हुआ है कि वो अच्छा मुहूर्त में, जो एक मुहूर्त जिसमें उन्होंने शपथ ली थी पहले, बहुत अच्छा मुहूर्त नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना 5 ईयर टर्म क्लियर भी किया। और इसका कारण ये है कि वो इतनी जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उन्होंने रेनोवेशन किए मंदिरों का, तो अपने आप ही जो बृहस्पति जो होता है, हर शुभ कार्य के अंदर बृहस्पति का बल देना चाहता है, बिकॉज बृहस्पति एक गुरु होते हैं, देव गुरु, गॉड्स के। किसी भी सेरेमनी में, जैसे आप शादी भी करते हो, विवाह करते हो, जब तक आप फेरे नहीं लेते तो बृहस्पति का ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगता और यू आर नॉट कंसिडर्ड मैरिड। इसलिए बृहस्पति उनका मजबूत है। और उनको ये, आप देखो बनारस के अंदर उन्होंने बड़े बड़े नंदी अलग अलग स्क्वायर्स में किए। G20 के अंदर उन्होंने सन जो है उनके 10th लॉर्ड जो है हॉरोस्कोप के, ये मैंने कहा है फेसबुक पे, मैंने ये सजेशन दिए। आपके पास लौटती हूँ। देखिए, सब स्थितियां मजबूत हों, सब स्थितियां अपने सही वक्त पर हों, ये सब चीजें देखकर ही शपथ ग्रहण का वक्त जो है वो भी डिसाइड किया जाएगा। अब एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद अनुपम जी लौटते हैं। अनुपम जी कहते हैं ना कि जब भी कोई शासक सत्ता में आता है तो वो चाहता है कि उसके हाथ में जब चाबी आती है तो वो उसका कार्यकाल लंबी अवधि तक चले और उसको मजबूती प्रदान हो। अब शपथ के लिए शुभ मुहूर्त जरूरी क्यों है, ये समझ लेते हैं, और सरकार के कार्यकाल पर इसका क्या असर या फायदे नुकसान आप देखते हैं, वो समझाइए जरा। देखा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है सत्ता, जो गवर्नमेंट है उसको लीड करने वाला, उनकी कुंडली और जो मुहूर्त कुंडली है वो टैली होनी चाहिए। अभी भारत की कुंडली के अंदर वृषभ लगन है और कर्क राशि है। कर्क राशि के अंदर पुष्य नक्षत्र है और कर्क राशि में ही सूर्य भी बैठे। तो यहां से स्थिति जो सिचुएटेड होना इंपॉर्टेंट है। अब देखो 5 और 6 तारीख को एक बहुत विशेष ग्रह के अलाइनमेंट हुए हैं, जिसके अंदर 5 ग्रह वो वृषभ राशि में आ गए। और उस बेसिस पे मंगलवार के दिन मोदी जी जो है वापस प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये मैं जनवरी में कह चुका था और 2-4 दिन पहले भी जब सब लोग पूछ रहे थे मैंने कहा। तो यहाँ पे जितने शुभ ग्रह अभी देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, अगर वृश्चिक लगन को उनकी कुंडली देखी जाती है तो उन्हें 6:30 के टाइम को ही चूज करना चाहिए। उससे पहले वाला समय जो है, हालांकि तुला लगन को भी अच्छा माना जाता है, लेकिन उस समय लग्नेश शुक्र जो है अस्त बैठा होगा। अब आपका प्रश्न यह है क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर चतुर्थ स्थान खराब है, जो सुख स्थान है, प्रजा का स्थान खराब है, 6ठा 8वां अगर ये दुष्ट स्थान खराब होते हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, या लगन में भी पापी ग्रह बैठे हैं, तो काफी मतलब रुकावटें आती हैं। और 3rd हाउस भी एलाइज का भी होता है, अपार्ट फ्रॉम 7th हाउस। 7th हाउस खराब है तो फॉरेन इंटरफियरेंसेस होते हैं। अब इस कुंडली के अंदर 7th स्थान में बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं। आइडियली स्पीकिंग हम सूर्य अस्त के बाद वाला जो समय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि 6ठे 7th और 8th स्थान के अंदर सब ग्रह चले जाते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन ये वृश्चिक लगन जो है स्थिर लगन, स्थिर समझते हैं, स्थिर लगन मतलब जो काम उस समय पे किया जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। इसलिए स्थिर लगन आप दिवाली के समय भी जब अर्धरात्रि का चूज करते हैं वो स्थिर लग्न होता है जी। चर लगन यानी कि मूवेबल राशि। अंकों के संयोग को समझाने के लिए और क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि ये दिन क्यों खास है, ये शुभ मुहूर्त का वक्त क्या रहने वाला है, सब कुछ बताने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, 9 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्यों खास है, उसके महत्व के बारे में आपको तमाम जानकारियां हमने दे दी। फिलहाल गुड न्यूज टुडे पर अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए GNT। नमस्कार।